हाय दोस्तों, तो आज के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो गाइस आज की जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले, खासकर जो टेक फ्रीडम यूज़र्स हैं उनके लिए। तो अक्सर हमें मतलब ग्रुपों में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछे, बहुत बार पूछे, एक से ज़्यादा बार, कि टेक फ्रीडम में वॉइस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है वॉइस प्रोफाइल क्रिएट करने का। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे लोगों को अभी वॉइस प्रोफाइल क्रिएट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ग्रुप में तो हम आंसर करते ही है, बट हमने सोचा कि क्यों ना कि मैं अपने वीडियो के थ्रू और भी लोग जो शायद ग्रुप में नहीं है वो लोग भी ये चीज़ जान पाए, है ना। जो भी टेक फ्रीडम यूज़ करते हैं वो इस चीज़ जान पाए कि वॉइस प्रोफाइल क्रिएट कैसे करना है। जो लोग नहीं जानते उनको भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम टेक फ्रीडम में चलेंगे। जो लोग ये नहीं जानते कि वॉइस प्रोफाइल क्या होता है उनको भी हम बताएंगे आगे जाके। ठीक है, तो चलिए हम टेक फ्रीडम में चलते हैं। क्लिक करता हूँ मैं। तो ठीक है, अब टेक फ्रीडम में जाएंगे। अब पहले बता देता हूँ वॉइस प्रोफाइल क्या है। वॉइस प्रोफाइल, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑडियो में क्रिएट करोगे, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट का ऑडियो बनाओगे, उसे लिसन करने जाओगे, मतलब सुनने जाओगे, तो उधर आपको वॉइस प्रोफाइल मांगेगा। ठीक है, अब सीन क्या होता है कि वॉइस जब भी आप हर बार डॉक्यूमेंट कोई भी रीड करने जाओगे तो आपको अलग अलग वॉइस, मतलब पहले आपको प्रोवाइडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। फिर वॉइस सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और कुछ प्रोवाइडर ऐसे है जिसके साथ आपको लैंग्वेज टैग सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बार बार ये प्रोसेस ना करना पड़े, इसके लिए ऑप्शन लाया गया है वॉइस प्रोफाइल का। ठीक है, अब वॉइस प्रोफाइल क्रिएट कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे। हम जाएंगे डॉक्यूमेंट रीडर में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मैं एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। स्टेट बैंक का ये सर्कुलर है। ठीक है, एटीएम का, इसको ले लिया मैंने। पीडीएफ है ये। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो ओसीआर कर लेते हैं। आपको वैसे आप अगर तब भी जब सुनने जाओगे तभी भी आपको पूछेगा ही, तो पर फिर भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं। अभी ओसीआर हो रहा है। ठीक है, ये पेज पलटता है, मतलब ओसीआर हो रहा है। ऐसे बोल भी देगा आपको, तो थोड़ा सा वेट करना। ओसीआर हो चुका है कंप्लीट। आपको भी ओसीआर कर लेना है। अब पहले तो हम लिसन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है। ठीक है, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए आपसे माफ़ी सबसे। तो अब इसमें और भी सारे फीचर्स है, पर अभी हम वॉइस प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो लिसन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड में नॉइज़ है, इसके लिए। तो ओसीआर पे क्लिक किया मैंने, सॉरी ओसन बोल रहा हूँ, लिसन पे क्लिक किया था। क्लिक करते हैं फिर अब इधर बोल रहा है सिलेक्ट वॉइस प्रोफाइल। आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा। ठीक है, वॉइस प्रोफाइल, सिलेक्ट वॉइस प्रोफाइल का राइट स्वाइप करेंगे। ठीक है, ये इसे ऑन ही रहने दीजिएगा। अगर आपने फाइल को ओसीआर नहीं भी किया होगा, ठीक है, जो भी आपकी पीडीएफ होगा, टेक्स्ट होगा, या आपका डॉक्स होगा, कोई भी फाइल आपको लिसन करने जाओगे, तो अगर आप ओसीआर पे, मतलब आपने टिक ही रखना है। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी किया होगा तो भी ये इधर ओसीआर कर देगा, अगर आप इसे ऑन रखोगे तो ये एक मेरी प्रोफाइल है। ये मैंने ऑफलाइन प्रोवाइडर वाली प्रोफाइल है। ठीक है, बट इसको मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहता। इसके आगे इधर इस पर क्लिक करके मैं ये इस वॉइस प्रोफाइल को डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं आगे एक हेडिंग है यहाँ पे, ऐड वॉइस प्रोफाइल। इसके आगे इधर वॉइस प्रोफाइल का नाम डालना है। इधर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, मैं डाल देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने डाल दिया। मैं भी के लिए अपना सरनेम डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब
इधर आपको प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोवाइडर के लिए आप ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे कुछ प्रोवाइडर मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं, इधर आपको मिलेंगे जैसे ये, ठीक है, गूगल क्लाउड है सबसे पहले, उससे पहले ये आएगा, सबसे पहले 11 लैब से ऑनलाइन है ये। अब गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट TTS, ओपन है ये, और ऑफलाइन सेम इज वॉइसिफाई TTS। याद रखिएगा, ये ऑफलाइन वाला अगर आप क्रिएट करते हो इस पर, तो आप ये वॉइसिफाई TTS आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है। वॉइसिफाई TTS में आपने जो TTS को कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, उसी TTS का वॉइस का यूज़ करके वो बनाएगा उसकी ऑडियो को, ठीक है। आपको जैसे अगर मैंने अभी हिंदी के लिए विधि एकेपेला की और इंग्लिश के लिए एकेपेला की सेरन सिलेक्ट कर रखे, अगर मैं इस पर कर दूंगा तो ये सेरन की वॉइस में बनाएगा। अगर हिंदी में कुछ लिखा होगा तो बीच में विधि की हिंदी वॉइस भी इंक्लूड कर देगा, ठीक है। और कोई होगी तो और भी कर देगा। अब मैं अब देखिए, मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ इधर। अगर आप गूगल TTS या फिर माइक्रोसॉफ्ट TTS का यूज़ करते हो तो आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल क्लाउड पे टिक किया, अब देखिए, ठीक है। इसके आगे इसके इधर आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आपका टेक्स्ट है, ठीक है। उसके आगे ऐड वॉइस प्रोफाइल अभी आ रहा है। पहले आप जब लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद इधर वॉइस सिलेक्ट करने को बोलेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं, अभी यही ले लेते हैं, ठीक है। इधर वॉइस, इसके आगे देखो वॉइस आ गई, क्लिक करूँगा, ठीक है। इधर बहुत सारे वॉइसेस है, पर मुझे ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करके गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट TTS में भी सेम है, ठीक है। आपको इन दोनों ही TTS में वॉइस लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट करनी पड़ेंगे। देखिए जैसे, ठीक है, लैंग्वेज अगर मैं इसका अभी के लिए वैसे आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि हिंदी करो, मतलब जिस लैंग्वेज का आपका टेक्स्ट है आपको वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। दिखाने के लिए कोई भी कर देता हूँ ताकि ये देखिए इंग्लिश क्लिक करेंगे तो देखिए, देखो वॉइस भी आ गई, है ना, देखो, है ना। तो पर मैं अभी बैक करूँगा, वही अगर आप 11 लैब्स का यूज़ करते हो या फिर ओपन AI का, तो आपको सिर्फ वॉइस ही सिलेक्ट करनी है। जैसे देखो 11 लैब्स और ये सिर्फ वॉइस, ठीक है। वो इसमें आपको वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ओपन AI में सेम देखिए, ओपन AI वॉइस सीधा, ठीक है। अब मैं अपना कर लेता हूँ, मैं 11 लैब्स, ठीक है, वॉइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। कलम को सिलेक्ट, ऐड वॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए सेव हो गई है। अब मुझे इधर से, अब देखिए राइट क्लिक करूंगा, चिंटन है, इधर इस पे क्लिक करके मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये गोहिल जो हमने अभी क्रिएट किए वो इस पे डिलीट, इस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इसके आगे दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस पे डबल टैप करना है सिंपली आपको, और ऑडियो क्रिएट होने लगेगा। देखिए मैं क्लिक किया, अब कन्वर्ट होने लगा है। थोड़ा टाइम लग सकता है, वो आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये कितना जल्दी आपको कन्वर्ट करके देता है। तो जब तक ये कन्वर्ट करे तब तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल टेक फॉर ब्लाइंड को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करो। पेज 1 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई ई-सर्कुलर ATM नेशनल बैंकिंग ग्रुप Salnajama 217 Tau 2012 13 सर्कुलर नंबर NBG ATM NBG। ठीक है, तो इस तरह से आप सुन सकते हो, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। मैंने अभी पॉज इसलिए किया क्योंकि मुझे पूरा नहीं सुनना है ना।
ये वॉइस मैंने टेस्टिंग के लिए ली थी, कलम वाली वॉइस है ना। आप कोई भी वॉइस जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। तो इसी तरह से आपको वॉइस प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अगली बार भी जब आपको क्रिएट करनी हो तो आपको इस तरह से करना है। और इसी तरह से आपको वॉइस प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे आप कि वॉइस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए ही इधर हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि हाँ कोई भी मतलब मेरे को अपने वीडियो में कुछ चेंजेस करने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रखिएगा अपना ख्याल। और हाँ, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है जनता, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।